ट्रेड विद कॉन्फिडेंस के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार सिंह लेकर के आ गया हूं आपके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स का सेकंड पार्ट। मैंने बताया था ना कि पहला पार्ट में मैंने बताया था कि कैंडल्स क्या है। आज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको चार्ट बेसिक से सिखाऊंगा। ये मेरा सेकंड स्टेज है जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, मतलब कैंडल स्टिक टाइप्स और उनके पैटर्न्स। किस तरह के पैटर्न्स को देख करके आपको अलर्ट हो जाना है और किस तरह का कैंडल आपको किस तरह का सिग्नल दे रहा है। तो इस तरह आप कैंडल्स को देख करके भी समझ पाएंगे कि आखिरकार मार्केट आपको कहना क्या चाह रहा है। मैंने बताया था कैंडल क्या करता है। कैंडल आपको बुल और बियर के बीच का जो लड़ाई हो रहा है ना, उसके बारे में स्टेटस बताता है, स्टेटस। और अब हम उस स्टेटस को देख करके सही इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि अब यहाँ से मार्केट क्या करने वाला है, रिकवरी आने वाली है या टिप जाने वाली है। स्टेट ये शुरू करते हैं आज के कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स का पार्ट 2 वीडियो ट्रेड विद कॉन्फिडेंस में। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये पिछली बार हम लोग ने सीखा था कि कैंडल्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या टाइप के होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कैंडल्स के पैटर्न्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम जो हमारा कैंडल्स के पैटर्न्स हैं ना, वो तकरीबन 3 टाइप के होते हैं। सिंगल कैंडल पैटर्न्स, यानी सिंगल कैंडल मतलब एक सिंगल कैंडल ही जो आपको पैटर्न शो करता है ना कि हाँ मतलब उससे क्या मतलब बनने वाला है, तो वो सिंगल कैंडल पैटर्न्स होते हैं। जो डबल कैंडल मतलब 2 कैंडल को लगातार एक साथ कंसेक्यूटिव देख करके पता चलता है जो पैटर्न, उसे डबल कैंडल पैटर्न बोलते हैं। और 3 कैंडल के जिन कैंडल पैटर्न को पकड़ने के लिए मुझे मिनिमम 3 कैंडल की ज़रूरत होगी, उसे ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स बोलते हैं। देखिए, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि एक सबसे सिंगल कैंडल पैटर्न्स में हैमर्स आते हैं, इन्वर्टेड हैमर्स आते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी आता है और बुलिश स्पिन टॉप आता है, जो कि मैंने ये चारों के चारों पैटर्न आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है। डबल कैंडल पैटर्न्स में आपको बुलिश किकर आता है, बुलिश एनगल्फिंग आता है, पियर्सिंग लाइन आता है, बुलिश हरामी आता है, ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र टॉप, मॉर्निंग डोजी स्टार, 3 वाइट सोल्जर्स, बुलिश एनगल्फिंग सैंडविच, बुलिश अबैंडन्ड बॉडी बेबी, मॉर्निंग स्टार एंड फॉलिंग 3। इस तरह के टोटल इतने सारे कैंडल्स के पैटर्न्स आते हैं अलग अलग कैंडल्स को देख के। मतलब आपको अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे को सिंगल कैंडल को देख के समझना है, मतलब सिंगल कैंडल देख के कुछ बात समझ में आ रही है, तो वो सिंगल कैंडल पैटर्न बोलते हैं। जिसमें एक कैंडल से क्लियर नहीं हो रहा, 2 कैंडल को देख के कुछ समझ में आ रहा, कुछ पैटर्न बन रहा, उसे डबल कैंडल पैटर्न्स बोलते हैं। जिसमें 3 कैंडल को देख के कुछ समझ में आ रहा, उसे ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं हमको सबसे ज़्यादा यूज़फुल, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आने वाला और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के समय में लाइव में जो काम आने वाला है कैंडल्स, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, उस सबसे पहला है आपको ये, मैंने इस वीडियो में आपको ये 6 पैटर्न डेफिनेटली बताऊंगा और एक और पैटर्न बताऊंगा। पहले ये 6 पैटर्न की बात करें तो आपको मैं बताने वाला हूं वीडियो में हैमर पैटर्न के बारे में, जो कि हैमर कैंडल क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है, कृपया करके जा करके कैंडल स्टिक पैटर्न्स के वो पहला वीडियो को देख ले। वैसे हैमर पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा आपको दोबारा से, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, बुलिश एनगल्फिंग के बारे में बताऊंगा, हैंगिंग मैन के बारे में बताऊंगा, शूटिंग स्टार के बारे में बताऊंगा, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको जिस तरीके से शूटिंग स्टार है ना, तो उसी तरीके से मॉर्निंग स्टार के बारे में भी बताऊंगा। तो इस तरीके से आज हम लोग कुछ डेफिनेट कैंडल पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है ना, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर करिए। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना जो रिसर्चर है उसे एक बार सलाह ले लें, ठीक है। और साथ ही साथ कभी भी लाइफ में लोन लेकर या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें या ट्रेडिंग ना करें। ये आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न्स मैं जो बताने वाला हूँ वो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न्स। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के लिए हमारे पास 4 कम से कम, ये 4 जो है ना आपको आइडेंटिफाई मतलब चीज़ें होनी चाहिए जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला कि स्टॉक जो है हमेशा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। यानी आप अगर हैमर आइडेंटिफाई करें, हैमर कहीं भी बन सकता है, हैमर अगर इन बिटवीन कहीं मिडिल में बन रहा है तो नहीं, वो मायने नहीं रखता है। आपको क्या करना होगा, अगर मान लो स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है, पहला यही है कि पहला अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और हैमर बना, तो डाउन ट्रेंड के बॉटम में हैमर बना तो वो काम का है। अब हैमर कुछ भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है और
ग्रीन भी बन सकता है, हैमर कुछ भी बने। मतलब अगर आपको मार्केट गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में अगर कोई हैमर बना, ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो डाउन ट्रेंड में जब भी कोई हैमर बनता है, देखिए देखो यहाँ देखो आप, तो डाउन ट्रेंड में जो हैमर बनता है, ठीक है, वो हमारे काम का होता है कि वो हमें सिग्नल देता है कि भैया स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में है, और हैमर मीन्स रिवर्सल, मतलब डाउन से कहाँ जाने वाला है, अप जाने वाला है। लेकिन खाली यही एक देख कर कि हाँ हैमर बन गया एंट्री ले ले, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते आप। सेकंड होता है कि हैमर क्या होता है, तो आपको ये पता चली कि अगले हैमर का पहचान कैसे करें। तो उसका याद रखिएगा, उसका जो टॉप वीक रहेगा, मतलब जहाँ जो हेड रहेगा, बॉडी रहेगा ना, बॉडी का पास आप ये देख पा रहे हो, उसकी एक तरफ की बॉडी जो वीक है वो लंबी होगी, और दूसरी तरफ का वीक या तो नहीं होगा या तो छोटा होगा, बहुत छोटा होना चाहिए, तभी वो हैमर कहलाएगा, ठीक है। और रेड हो ग्रीन हो, उसका कलर से हैमर का कलर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर ग्रीन होता है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैमर बना है, और रेड होता है तो थोड़ा सा वीक हैमर बना है, लेकिन हैमर तो बना है, ठीक है। चौथा कंडीशन ये आपका आएगा, हैमर कैंडल के बाद का जो नेक्स्ट कैंडल होता है वो उसके हाई पे बननी चाहिए, ठीक है। यानी कि सीधा सीधी बात है कि हैमर कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल होगा, यानी आपने मान लो कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था और हैमर बना है, ठीक है, तो उसका जो हाई होगा ना, उसके ऊपर दूसरा कैंडल का हाई लगना चाहिए, मतलब उसका हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर ब्रेक हो रहा है तो ही वैलिड है हैमर पैटर्न, अदरवाइज नॉट वैलिड, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये सारे पैटर्न को लाइव मार्केट में कैसे टेस्ट करेंगे। ये आपको ये पैटर्न देख करके आपको आसानी से आपको क्या प्रॉफिट, क्या समझ में आने वाला है, किस तरीके से आप अपने ट्रेड को बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगा अंत में, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड पैटर्न है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है उसमें भी आपको हैमर ही बनता है, ठीक है। हैमर जैसे आप देखो यहाँ पे देख लो, एक हैमर बना, ठीक है, दूसरा हैंगिंग मैन बना, ये हैमर ही बनता है। पर क्या होता है, ये अप ट्रेंड में, यानी आप समझ सकते हो कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है तो हमारा हैमर बनता है, स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हैंगिंग मैन बनता है, यानी दोनों का दोनों सेम ही है। हैंगिंग मैन पैटर्न, हैंगिंग मैन जो कैंडल होता है वो हैमर कैंडल ही होता है, बस वो क्या बनता है, वो बनता है अप ट्रेंड में, यानी मार्केट लगातार अप ट्रेंड में है और एक ऊपर एक हैमर बन गया, ठीक है, तो ऊपर में एक हैमर बन गया तो वो हैंगिंग मैन कहलाता है, वो हैमर नहीं कहलाता है, ठीक है। और वो भी रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है। बहुत लोगों का ये मीथ है कि भाई अगर रेड हैमर बना तो बेरिश होगा और ग्रीन हैमर बना तो बुलिश होगा। गलत गलत, ये आपका जो सोचना है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपका सिर्फ ट्रेंड के अनुसार डिफाइन होगा। अगर मान लो कि आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड में हैमर, मतलब बुलिश ट्रेंड मतलब आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है मतलब मार्केट गिर रहा है, उस समय में अगर हैमर बन रहा है दैट मीन्स इट इज़ साइन ऑफ रिवर्सल। अगर ग्रीन बने तो ज़्यादा अच्छा और रेड बने तो उतना फिर भी चलेगा, पर उतना ग्रीन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और वैसे ही अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, लगातार अपर सर्किट की ओर जा रहा है या ऊपर ही बढ़ रहा है और उस समय में एक हैमर बनता है तो वो हैंगिंग मैन कहलाता है, हैमर नहीं कहलाता है, ठीक है। और ये हैमर जो है, जब भी हैमर बनेगा वो नीचे बने या ऊपर बने, वो हमारा ट्रेंड रिवर्सल को शो करता है। तो अगर डाउन ट्रेंड में बना तो हैमर कहलाया और बुलिश यानी मार्केट ऊपर जाने वाला है, अगर अप ट्रेंड में बना तो मार्केट नीचे जाने वाला है। ये इट डजेंट मैटर कि वो जो कैंडल का कलर है, हैमर का जो कलर है वो रेड है या ब्लू, सॉरी ग्रीन। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है आपका इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मतलब जस्ट आप जैसा नाम, वो हैमर का उल्टा, हैमर का हैंडल ऊपर रहेगा और हेड नीचे रहेगा। आप देख लो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये वाला में आपको दिख रहा है कि हैमर का हैंडल ऊपर है और हेड नीचे है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड हैमर है। याद रखो कि ये भी एकदम हैमर की तरह ही काम करता है। अगर डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बना तो ये बुलिश रिवर्सल की साइन है, और अप ट्रेंड में बना तो बेरिश रिवर्सल की साइन है, और अप ट्रेंड में बना तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है, इन्वर्टेड हैंगिंग मैन, ठीक है ना, इसका नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ेंगे। शूटिंग स्टार। अब देखिए यही हैमर को देख के हम लोग का शूटिंग स्टार कहलाता है। आप देख लो यहाँ पे शूटिंग स्टार क्या होता है। शूटिंग स्टार में आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया था डोजी। डोजी क्या होता है आपको पता है ना, जिसकी बॉडी एकदम छोटी हो, जिसकी बॉडी एकदम छोटी हो और विक्स ज़्यादा लंबी हो, जैसे यहाँ बन रहा है, यहाँ देखो यहाँ बन रहा है आपका, ठीक है, डोजी। तो
ये जो डोजी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो शूटिंग स्टार में क्या होता है, शूटिंग स्टार में एक डोजी बनेगा, डोजी के बाद एक हैंगिंग मैन बन सकता है जो आपको दिख रहा है। और हैंगिंग मैन, ये जो हैंगिंग मैन बना है ना, इसका जो टॉप है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे और इसके नीचे एंट्री लोगे। ये जो एंट्री पॉइंट मैंने मार्क कर रखी है उसके नीचे आप एंट्री लोगे। तो ये जो पैटर्न बने, इसके नीचे एंट्री लेने से आपको लंबा टारगेट मिलेगा, ठीक है। और ये आपको शूटिंग स्टार पैटर्न कहलाता है, ठीक है। देखो आप इन्वर्टेड हैमर टाइप का बनाया है, तो इन्वर्टेड हैमर टाइप का बनता है शूटिंग स्टार पैटर्न में, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, ये शूटिंग स्टार कहलाती है। इसका मतलब सीधा मतलब है कि मार्केट अब गिरने वाला है, ठीक है। अब चलते आगे। अब ये देखो बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग मतलब क्या होता है? एनगल्फिंग का मतलब पहले आपको समझना होगा। एनगल्फिंग मतलब समझ लो कि खा लेगा। मतलब अगर मान लो एक कैंडल दूसरे कैंडल को पूरा निगल जाए ना, तो उसे एनगल्फ करना कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ जो रेड कैंडल है इसको, ये जो ब्लू कैंडल इसके बाद में जो आया है, ये इसको एनगल्फ कर रहा है। मतलब एनगल्फ कैसे आप मानोगे कि एनगल्फ कर रहा है? तो याद रखना, एनगल्फिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है, मतलब नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है प्रीवियस कैंडल के हाई से ज़्यादा हो, और नेक्स्ट कैंडल का जो लो है प्रीवियस कैंडल के हाई लो से कम हो, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा एनगल्फ कर लेगा। मतलब देखो इसका जो लो है, इसका लो है और ग्रीन वाले का लो से ऊपर है, और रेड वाले का जो लो हाई है वो ग्रीन वाले का हाई से नीचे है। मतलब पूरा का पूरा ढक जाएगा। अगर पूरा ढक पा रहा है तो उसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग भी एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। तो अगर मान लो आपको ट्रेंड रिवर्सल बुलिश तभी कहलाएगा जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो, यानी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और अगर मान लो बुलिश एनगल्फिंग बना तो समझ लो कि अब अप ट्रेंड जाने वाला है मार्केट। अब पहले से ही अप ट्रेंड में है, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग बना तो इट डजंट मैटर, उसकी सिग्निफिकेंस उतनी अच्छी नहीं होती है। तो मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, कि मैं ये फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर जितने भी तरह के अभी तक मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताए, अगर वो सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में, वो ट्रेंड रिवर्सल बताते हैं। मतलब अगर मान लो डाउन ट्रेंड में है और वो बने हैं, तो अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो ट्रेंड को रिवर्स करेगा, ऐसा किया जाएगा। अगर मान लो उसका लो नहीं टूटा, जैसे सपोज करो मैं बता रहा हूँ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में कि ये जो बनाया है, ये एक कैंडल दूसरे कैंडल को निकल गया, तब आपको एंट्री ऐसे नहीं लेनी है। आपको एंट्री लेनी है कि ये जो बड़ी वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, जिसने रेड कैंडल को एनगल्फ किया है, आपको एंट्री उसका हाई टूटने पे लेना है। मतलब कि जब तक बुलिश एनगल्फिंग बनता है और उसका हाई नहीं टूटा, तो इसका मतलब आप समझ लो कि अभी तक आपका कैंडल पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है, उसका हाई टूटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यही चीज़, इसी का उल्टा अगर मान लो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न की बात करेंगे, तो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है हमेशा अप ट्रेंड में बनती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। अप ट्रेंड में बनती है, एकदम सीधा सीधी होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है, याद रखना दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि कैंडल का कलर कुछ भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि प्रीवियस कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल जो है अपने प्रीवियस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लेगी, तो वो बेयरिश या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होगी। अगर वो डाउन ट्रेंड में बन रही है तो बुलिश एनगल्फिंग, अप ट्रेंड में बन रही है तो बेयरिश एनगल्फिंग, ठीक है। अप ट्रेंड में बनेगी तो मार्केट को वो पकड़ के डाउन ले जाएगी, और डाउन ट्रेंड में बनेगी तो मार्केट को पकड़ के अप ले जाएगी। एंट्री तभी लेनी है जब हमारा एनगल्फिंग कैंडल का हाई टूटे अप के लिए। अगर आप ट्रेंड अप रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हो तो वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का हाई टूटना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बेयरिश एनगल्फिंग का वेट कर रहे हो तो उस बेयरिश एनगल्फिंग जो एनगल्फिंग कैंडल है उसका लो टूटना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ पूरे ध्यान में रख करके आप लोगों को एंट्री या एग्जिट करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल पैटर्न की तरफ। तो ये हमारा जो कैंडल पैटर्न है ये है आपका ट्विज़र बॉटम, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। ट्विज़र बॉटम या ट्विज़र टॉप, दो तरह के पैटर्न होते हैं। इसको हम लोग डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो लगातार कैंडल, एक ग्रीन होगा और एक रेड होगा, मतलब दो अपोजिट कलर के कैंडल, एक रेड और एक ग्रीन, दोनों का बॉटम अगर सेम हो गया, बॉटम पॉइंट मतलब दोनों का लो सेम है, ठीक है, तो ये कहलाता है ट्विज़र बॉटम। और दोनों का हाई सेम है तो ये कहलाता है ट्विज़र टॉप। ट्विज़र बॉटम का जब भी इस तरह का आपको मिलेगा, डबल बॉटम या डबल टॉप टाइप का कुछ भी कहीं भी मार्केट में मिल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट रिवर्सल को जा सकता है। लेकिन कब, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से जैसे ही आपका ट्विज़र बॉटम बना है तो फिर उस कैंडल का हाई टूटना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल जो है देखिए उसका हाई तोड़ रहा है, अगर हाई तोड़ रहा है तभी आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज फॉल्स सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है। वैसे ही आपको जो ट्विज़र टॉप में है, आपका जो ट्विज़र टॉप एक ग्रीन बना दूसरा रेड बना, तो ये हमेशा हम आपको बता रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो
रिवर्सल मतलब ट्रेंड अप में होनी चाहिए। ट्रेंड अप में अगर रिवर्सल पैटर्न बना है तो उस कैंडल का हाइट, उस कैंडल का लो टूटना चाहिए, तभी जाके ट्विज़र टॉप वैलिड होगा। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 कैंडल यहाँ पे ट्विज़र टॉप बना है, तो हमारी एंट्री तभी होगी जब इस कैंडल का लो टूटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को आसानी से समझ में आ गया है। अभी तक मैंने जो भी बताया उसे हमको आसानी से समझ में आ गया है कि हमारा ट्रेंड रिवर्स कब होगा। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे हो तो रनिंग मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए। जब भी रिवर्सल मार्केट में हमेशा रिवर्सल का वेट करना चाहिए। अगर आप रिवर्सल का वेट कर रहे हो तो फिर रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो ये इसके लिए पैटर्न है। ट्रेंड रिवर्स कब होता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, ये आपको पता चलता है। तो इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स का ये जो मैंने वीडियो दिया है, इसमें आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेंड रिवर्स कब होने वाला है, हमें एंट्री कब लेनी है और कब एग्जिट लेनी है। इसके साथ ही साथ इस कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हुए आप ये भी समझ जाओगे कि अगर मान लो कि आप ट्रेंड में एंट्री आपने ले रखी है, आपका रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, तो जैसे ही आपको इस तरह का रिवर्सल पैटर्न दिखेगा आपको एग्जिट कर लेनी है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और अच्छे से आप लोग मतलब प्लान भी कर सकेंगे। ठीक है, अब मैं अंतिम में आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई लोग, ये वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन मेहनत का फल तो मुझे तभी मिलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब या लाइक करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से लगातार मेहनत करते हुए आप लोगों को अच्छी वीडियो डालूं और अच्छे चीज़ें बताऊं ताकि आप जल्दी से जल्दी चार्ट पैटर्न सीखो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू।